चलो बेटा स्टार्ट करो। तो पहला सवाल ये कहता है तुमसे, चैप्टर का नाम डालो कंटिन्यूटी। हम लोग कंटिन्यूटी के एमसीक्यू करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कुछ एमसीक्यू ऐसे भी होंगे जो तुम लोग कहोगे सर ये एमसीक्यू में क्यों आ गया इतना टफ क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं। पहला सवाल, क्वेश्चन लिखोगे, ऑप्शन कोई बच्चा नहीं लिखेगा, क्वेश्चन जरूर लिखोगे क्योंकि ये फिर ढूंढने में तुम्हें मिलेंगे नहीं क्वेश्चन। और लिखने के बाद में सारे बच्चे ट्राई करो क्या आंसर होगा इसका। कितने बच्चों ने बेटा इसका आंसर बताया है? बताओ, जो समझ में आ रहा हो बताओ बेटा। एक लड़के ने बताया, क्या आंसर है? ध्यान से सुनना बेटा, जिन बच्चों को नहीं आता कंसेप्ट भूल गए सुन लो। कहता है कि एक फंक्शन दे रखा है और ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, किस पे निकाल रहे हैं? 0 पे। तो मैं 0 माइनस लिखूंगा, 0 माइनस लिखूंगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला लेंगे बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में कॉस एक्स। इसके तुरंत बाद पुट क्या करते हैं? x इक्वल टू 0 माइनस एच। ये जो स्टेप्स है ना, हर क्वेश्चन में स्टेप लिखो, कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा तुम्हारा। तो यहाँ आ जाएगा, कहने को एमसीक्यू है लेकिन पहले हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे कि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h टेंस टू 0 बन जाता है। ये बन जाएगा साइन माइनस एच, क्योंकि x को जब 0 माइनस एच लिखेंगे, ऐसे ही बच्चा ये बनेगा माइनस एच कॉस माइनस एच। साइन का माइनस बाहर आएगा तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका माइनस बाहर आ गया, ये आ गया बेटा साइन h अपॉन माइनस एच, और ये माइनस अपना खा जाएगा। अच्छा, लिमिट को थोड़ा अलग अलग कर दें बच्चा, मैं यहाँ पे लिमिट अलग लगा दूं। लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h, ये माइनस से माइनस कट गया। एक बात बताओ, साइन x अपॉन एक्स क्या होता है? 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे तो डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं ना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? वेलकम टू टॉपर्स कॉस अकेडमी बेटा, बड़े दिन बाद आए। मैं पहले तो कंफ्यूज था 5 मिनट, मैंने सोचा कोई लड़की बैठी है। हाँ चल बेटा, कॉस 0 कितना होता? 1। तो तुम आए क्यों नहीं इतने दिन से बेटा? अच्छा, 2 क्लास पहले आए थे, सॉरी बेटा मैं भूल गया था तुम आए थे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। आंसर कितना आ गया? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैंने x टेंस टू 0 माइनस लिया तो ये आया, अगर मैं 0 प्लस लूँ ना तब भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू दे रखा है, तो 0 माइनस पे भी यही फंक्शन होगा, 0 प्लस पे भी यही फंक्शन होगा। तो मैं नहीं कर रहा 2 बार, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल भी होगा। तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू के, देयरफॉर तो के इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैं इससे यहाँ से लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो 2 इक्वल टू के। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी पार्ट, बिल्कुल सही बताया था। ऐसे ही किया था बेटा तुमने, बहुत बढ़िया। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था, बड़ा ही डायरेक्ट सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा एग्जाम्पल है। देखो, बिना एच के करने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बिना एच के करने में तुम फंस जाओगे उनमें। अब जैसे इस क्वेश्चन में बिना एच के करने में कोई दिक्कत नहीं थी, 0 पे इसका आंसर, ऐसे तुम समझदार हो, ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, 2 डायरेक्ट टिक मार देते। इसमें ऐसे करना भी नहीं था, सच बता दें। समझ में आया? इसमें तुम्हें करना ही नहीं था, इसमें नॉट इक्वल टू था, तुम्हें पता है अच्छा नॉट इक्वल टू पे कोई नहीं, 0/0 ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया? 1 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो के इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना था इसमें, लेकिन कोई नहीं, अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैंने जानबूझ के स्टेप बाय स्टेप बता दिया, क्योंकि भूल गए होगे ना लेंदी सवाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई लिख तो नहीं रहा बेटा? जल्दी लिखो। चलो सुन, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल का जो आंसर बताएगा 1 रुपये इनाम है पूरा। 99% केस में इसका आंसर गलत देते हैं बच्चे लोग। करो करो अच्छा से, एक्सप्लेन भी करना है बेटा, सिर्फ ऐसे नहीं बोलना ए बी है सी है डी है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि ये भूल जाते हो, लिखो जल्दी। चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का आ गया? हाथ उठाओ जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आता हो। नहीं आता तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ये क्वेश्चन में याद ये रखना है
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मान ले मैं पूछूं 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको 2.3 को नंबर लाइन पे लिटा लो, बैठा लो, और इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। अच्छा आगे सुनो बेटा, मैंने 2.99 लिखा, बेटा हम थप्पड़ मार देंगे। मैंने बोला कि जो नंबर है उसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है आगे सुनो, अगर मैंने लिखा माइनस का 2.4, तो माइनस 2.4 बेटा यहां कहीं होता है, इसके पहले इंटीजर कौन सा है -3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया -3 हो गया। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 0। -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1। इसका मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। अच्छा अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक खासियत ये होती है कि जितनी भी इंटीजर वैल्यू होती हैं, जितनी भी इंटीजर वैल्यू हैं, सपोज मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा 2 का बताओ, तो क्या आंसर आएगा 2। -2 का बताओ क्या आएगा -2, यही तो होगा। याद ये रखना है कि जो जो इंटीजर होती हैं, इंटीजर वैल्यू पे जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यू, ये पूछा क्या है, वो कंटिन्यूस नहीं होता। ध्यान से सुनो, इंटीजर वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है बेटा, ठीक है। अच्छा तो अब मेरे को इसमें से जो आंसर दे रखे हैं उसमें से ऐसा आंसर ढूंढो जो इंटीजर ना हो, तो 1.5 होगा ऐसा फंक्शन जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बाकी किसी पे भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ये याद करने वाला सवाल है, कर लो, ठीक है। फिर से सुन लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होता। ये इंटीजर नहीं है बेटा, ये तो क्या है, ये रियल नंबर है, कोई कहने को रियल नंबर तो ये भी है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। प्रॉपर इंटीजर होते हैं -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर होते हैं, तो उन पे ये फंक्शन कैसा नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। इसका ग्राफ देखा है किसी बच्चे ने, कुछ ऐसे टू 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 करके चलता है ना, हाँ तो वो सीडी टाइप की बनती है ना, तो सीडी बनेगी नहीं यहाँ तो इसका आंसर क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन की जगह बेटा यहाँ पे लिखा होता 3.2, तो मैं उसी पे टिक करता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये सवाल है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए, कोई पेन भी नहीं यूज करेगा, आंसर बताओ। अच्छा डी करेक्ट आंसर है। अब मेरे को थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन करो कि डी करेक्ट आंसर क्यों है। ध्यान से सुनो, यहां पे जैसे ही तुमने देखा तो यहां फंस गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होता, तो यहां भी ये भी बेटा कैसा है, इंटीजर वैल्यू है, तो यहां भी कंटिन्यूस नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, ये सारे के सारे पे क्या होगा, इज नॉट कंटिन्यूस सॉरी, अच्छा क्या पूछा है, इज नॉट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस किस पे होता है वैसे, नॉन इंटीजर वैल्यू पे, तो इन पे किसी पे हो नहीं सकता है, तो हम लोग डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं रीड किया, ध्यान से सुनो, ऑप्शन वगैरह सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है, पहले तो ये बताओ कि जो इंटीजर फंक्शन होता है, जो इंटीग्रल फंक्शन होता है वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता है। वो इंटीजर कितने हो सकते हैं दुनिया में, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट इंटीजर हो सकते हैं। ये ऑप्शन जो दे रखा है वो कहता है कि ये फंक्शन नंबर ऑफ पॉइंट जो इसके होंगे, इसको डिसकंटिन्यूस बनाने के लिए वो कहता है या तो 1 पॉइंट होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। ये तो गलत है ना, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होंगे ना, तो हम ये भी नहीं टिक कर सकते, ये भी नहीं टिक कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो हम कितने टिक करेंगे, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी ऐसे पॉइंट हैं जिस पे ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा। इनफाइनाइट मेनी इंटीजर होते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं तुम बोलो 3 ही होते हैं सर, ये कोई लॉजिक है, ठीक है। इसलिए ये इसका आंसर ये होगा। सारे बच्चे करो, सुनो बेटा, अब मेरे को कोई आंसर बताएगा कोई बच्चा इसका, जो भी समझ में आ रहा हो। देखो अब तुम लोगों को जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के, उसमें सोचना पड़ेगा। जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद हो, इसका डायग्राम याद है, डायग्राम का मतलब ग्राफ याद है 10x का। अच्छा क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया,
सोच के बता बेटा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो ऐसे सोचोगे, सोचने का तरीका बताता हूं। देखो बेटा, जिन बच्चों को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है उनके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं। मैंने तुम्हें साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बताया। अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, पूरा सुनो ना, साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू होती है? गलत आंसर, एन पाई बोलोगे। और कॉस एक्स अगर जीरो है तो एक्स इक्वल टू 2n+1 × π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब बेटा टेन एक्स जो दे रखा है तो मैं ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स को बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं। मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि जो कॉसेक्स है, कॉसेक्स की वैल्यू जब जब जीरो होगी तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बदतमीजी हो जाएगी। अब तुम्हें बस इतना जानना है कॉस की वैल्यू जीरो कब कब होती है, तो वो होती है एक्स इक्वल टू 2n+1 × π/2 पे होती है। समझ में आया? तो जब जब ये वैल्यू आएगी ना ऑड मल्टीपल, ये जो 2n+1 होता है ये ऑड नंबर होता है, ये 90 ऑड मल्टीपल 90 आएंगे तब तब ये फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसका जिन बच्चों को ग्राफ याद हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, कुछ किसी को याद हो तो कुछ ऐसे करके नहीं चलता, यहाँ पे ऐसे, मतलब ऐसे यहाँ पे ये क्या करता है, मैं थोड़ा सा गलत बना रहा हूं, मैंने सपोज ये जीरो लिखा, यहाँ 90 लिखा, ठीक है, ये देखना। तो ग्राफ इसका क्या होता है, और यहाँ पे कुछ चल रहा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है बेटा, और ये खत्म नहीं होता, चलता जाता चलता जाता। इसका मतलब 90 पे ये कैसा होता, अनडिफाइन होता है ना, और इधर भी अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन हमें ग्राफ के बारे में जानना ही नहीं है, हमने तो साइन कॉस से तुम्हें बता दिया ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट, कि जब जब ये वैल्यू आएंगे तब तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा ये बना लो बेटा, ऐसा याद रहेगा। जल्दी करो, क्वेश्चन भी लिखोगे, क्वेश्चन के बाद इसके ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको समझेंगे, पूरे लिखो। देखो मत बेटा, लिखो पहले, आंसर मत फेंकने की कोशिश। किसने पूछा तुमसे सी ए पी ए टी है? कोई ऑप्शन बताओ जो तुक्का मारो, चलो चलो, सी वालों ने, और बताओ। बी, बी वाले, ए वाले हाथ उठाना पहले। अच्छा, ए वाले, बी वाले बेटा, सी और डी। अच्छा अब एक चीज बता, देखो अब क्वेश्चन में तुम लोग ये देखो, मैंने जो पढ़ाया मैंने यही तो बताया। जो मॉडुलस वाले सवाल होते हैं, मॉडुलस वाले सवाल होते हैं, अगर मैं सिंपली ये लिख दूं मॉड एक्स, ठीक है, या और आसान बनाता हूं, मैंने लिखा x-2। अब मैं पूछूं कि ये फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, तुमने बोला सर x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस तो होगा, कंटिन्यूस तो होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस तो होता ही है। ऐसे ही अब तुम यहां देखो बेटा, ये जो cos x है, cos x फंक्शन कंटिन्यूस तो होता ही है, क्योंकि ऐसी तो सांप चिड़ी बनती है इसकी, ऐसे 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 ऐसे, कंटिन्यूस तो है ही। लेकिन दिक्कत क्या है, इस पे लगा हुआ है मॉड। जब मॉड लगा हुआ है तो ये फंक्शन बेटा क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम शार्प टर्न ले जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट तुमने कैसे निकाला था, इसको पकड़ा इक्वल टू जीरो किया, आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चा इसको पकड़ो इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बता, कॉस इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या होता, 2n+1 × π/2। तो मैंने लिखा 2n+1 × π/2। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एफ जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है ही बेटा, मॉडुलस फंक्शन के अंदर में cos x दे रखा, कंटिन्यूअस है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2n+1 × π/2। समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब देखो, पहला फंक्शन दे रखा है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, आथू मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते ही नहीं है, एवरीवेयर वो कहां होते बेटा। आगे देखो, कहता है कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एन पाई पे। ये तो भैया साइन का है, ये तो साइन का है, तो ये कॉस का हो गया, ठीक है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर, टिक मारो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन लिखा था, आंसर भी लिखना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। इसके भी ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा। स्टार्ट कर दो आंसर बताना बेटा। कोई बच्चा सी बता रहा है, चलो ए वाले हाथ उठाओ, बी वाले, बी वाले, सी वाले और डी वाले। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हाथ उठाओ बेटा, बोलो। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन जैसे ही मॉडुलस क्वेश्चन तुमने देखा तो मॉडुलस क्वेश्चन देख के तुम्हें सिर्फ ये जानना होता है, पहली बात तो ये कंटिन्यूस तो होते ही होते हैं, कंटिन्यूस तो होते ही होते हैं बेटा। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, जीरो। इसका कितना है, एक्स इक्वल टू वन आ गया, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूस होगा, एक्स इक्वल टू वन पे भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे और वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो स्लोप है बेटा वो कैसा आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। आगे सुनो, और थोड़ा सा फील लेके करना चाहो तो यार मान लो ये मॉड है तो ये माइनस से खुलेगा, ये प्लस से खुलेगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन आएगा, इसका वन आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। समझ में आया, आगे सुनो। तो हमें एक चीज तो पता है कि x इक्वल टू जीरो और वन पे ये कंटिन्यूस है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि x इक्वल टू जीरो एज वेल एज x इक्वल टू वन पे ये कंटिन्यूस है, तो ए पार्ट तो करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ो, कंटिन्यूस है x इक्वल टू वन पे, ये कहता है जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, भैया क्या आपत्ति है, क्यों नहीं है, है कंटिन्यूस बिल्कुल है। कहता है डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस बोल रहा है x इक्वल टू जीरो पे, तो ये तो नर्क में जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूस है x इक्वल टू जीरो पे, कहता वन पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, दोनों पे होगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, तो ये आंसर हो गया ए पार्ट। करो जल्दी, बहुत आसान सवाल है, पहले क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद इसके ऑप्शन भी लिखोगे, ठीक है ना बेटा। किसी को आंसर लग रहा हो तुम बता बेटा, क्या सोच के माइनस वन बोला बेटा, आया नहीं इसलिए माइनस वन बोल दिया, कैसे आया है, नहीं ध्यान से सुनो बेटा, गलत है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर तुम लोगों को सॉल्व करने का मन कर रहा है एक्स इक्वल टू जीरो, देखना बेटा, चलो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस पे किया तो फंक्शन तो बेटा साइन वन अपॉन एक्स ही लेंगे, लिया। पुट करना है x इक्वल टू जीरो माइनस एच करना है, x इक्वल टू जीरो माइनस एच करेंगे ना, तो ये आ जाएगा लिमिट, इस x की जगह तुम माइनस जीरो माइनस एच लिखोगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, h टेंस टू जीरो आ जाएगा, ये बचेगा साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, ये एंगल है बेटा, ये इसके माइनस इसके बाहर आ जाएगा, माइनस टाइम्स लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच, ये आया। अगर मैं h इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, h इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, तो ये क्या होगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, यहाँ नॉट डिफाइंड हो गया बेटा। अगर ये नॉट डिफाइंड हो गया तो अब हम लोग तो कर ही नहीं सकते, तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये जो k की वैल्यू मांग रहा है, तो कह रहा है k की कंटिन्यूस x इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, तो कंटिन्यूस तो हो ही नहीं रहा है ना बेटा, ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। वो भी कर सकते थे, मैंने वो एक्सपेरिमेंट पूरा करके बता दिया, वैसे तुम यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते थे, ठीक है, कि ये नहीं होने वाला है। जल्दी करो बेटा, ये क्वेश्चन करो, इसके बाद में एक सवाल और है जिसमें हम लोग यूज करेंगे ऑसिलेटरी फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है, वो भी आज ही मिल जाएगा शायद, देखते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन। इसके ऑप्शन वैसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, एक बात बता बेटा, इसके आंसर वैसे आना क्या चाहिए, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना क्यों, ये कहता है सेट ऑफ पॉइंट्स बताओ वेयर दिस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाए। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे। इसका बच्चा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, थ्री, और cos x जो है, cos x जो है बेटा वो तो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है ऑल रियल नंबर के लिए, केवल एक वैल्यू ऐसी है जिसपे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो x इक्वल टू थ्री एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन क्या नहीं होगा बेटा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ऑप्शन चेक करो, ये कहता है क्या सारी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है, नहीं है, थ्री पे वो बेटा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये कहता है जीरो से इन्फिनिटी, गलत, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता, केवल एक वैल्यू ऐसी है जिसपे नहीं होगा और वो वैल्यू है तीन, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कर लो बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा है, थोड़ा सा हटके है, उसने एक्चुअली तुमसे ये पूछ लिया डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ इस चीज का,
और जब डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं बेटा, पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। मान ले बेटा y इक्वल टू मैंने लिखा, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा सेक टेन इनवर्स एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले बेटा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये बन जाएगा सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन इनवर्स एक्स। ये मैंने जो डिफरेंशिएशन किया है वो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स का किया है। अब करना है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का करोगे तो 1 आएगा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तुमसे बेटा ये कौन सा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स टेन एक्स, तो एक्स होता है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा मैटर आगे लिखता हूँ। तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया, बचा तुम्हारे पास सेक टेन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। हाँ उसके बाद में बेटा तुमसे इसी का तो कोफिशिएंट पूछा है, देखना बेटा इसी चीज का तो कोफिशिएंट पूछा है। तो इस चीज का कोफिशिएंट क्या है, कौन सा ऑप्शन है, इसके मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं, कहीं गलती होगी कुछ लिखा हुआ। देखो थोड़ा सा ये गलत हुआ है, ध्यान ध्यान से देखो। ये वैसे गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है, लेकिन हमारा क्या बन रहा है, इससे नहीं आ रहा है। थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो मैंने ये किया ना इसको मैं फिर से दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। जो भी दे रखा मैंने उसको एफ ऑफ एक्स माना, जो ऑप्शन दे रखा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं बेटा, अगर बाहर सेक है तो अंदर में सेक बनाने की कोशिश करूंगा। तो टेन इनवर्स एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए टी ले लिया, तो एक्स इक्वल टू आ गया बेटा टेन टी। यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये टी है ये टी है। टेन किसके इक्वल होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ गया बेटा, आ गया। यहां से अब मैं सेक टी निकालूंगा, सेक टी, सेक क्या होता है, बेस का, सॉरी कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, लेकिन मेरे को तो टी चाहिए, तो ये बन गया सेक इनवर्स रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टी की वैल्यू आ गई। मैंने टी किसको अज्यूम किया है, मैंने टी बेटा इसको अज्यूम किया है, तो मैं यहां लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक, और टेन इनवर्स टी की जगह इस पूरे को मैंने क्या अज्यूम किया था बेटा, टी, और टी की वैल्यू निकली कितनी है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ सेक इनवर्स लिखूंगा। सेक इनवर्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो आगे की सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएं, और कुछ नहीं है बेटा। सेक इनवर्स से सेक इनवर्स, ये सेक से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, यहां से डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, बेटा रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर करोगे तो 2x, एक्स से एक्स कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा अच्छे से इसको, ठीक है। ये बढ़िया सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा उसको चेंज कर लिया करो, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, जल्दी करो। सुनो बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। सुनो बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूशन कुछ होते हैं ना, ये तुम्हें प्रैक्टिस करके याद रख लो कि किस में हमें क्या पुट करना है। जैसे ये था, सबसे पहले एक काम करो सारे बच्चे, x की जगह पुट करो टेन थीटा, कर दिया तो तुम्हारे पास u इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स 2 टाइम्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा साइन 2 थीटा, लिख दिया। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, तुम्हारा u आ गया। एक काम करो, x की जगह वो थीटा यहां से निकालना बेटा, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स टेन इनवर्स x आ गया। खुश हो जाओगे, चलो कुछ तो आया।
ये तुम्हारा u आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन बनाई, पहले इसको मैंने u लिया, अब इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट। तो du अपॉन dx जो आएगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका u वाले पार्ट का पूरे का, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई तुम्हारी। अब दूसरा उठा लो v वाला पार्ट। तो v इक्वल टू था टेन इनवर्स, x की जगह हम लोगों ने टेन थीटा पुट किया है तो यहां भी करेंगे 2 टाइम्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 2 टाइम्स टेन थीटा, सॉरी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 2 टाइम्स टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मेरे को लगा मैम टाइम हो गया। सुनो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता, क्या होता बेटा, ये टेन टू थीटा, और फॉर्मूले तो याद रखो ना, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो क्या करोगे आगे। ये बन गया 2 थीटा, v इक्वल टू थीटा क्या था, थीटा यहां से निकालो, यहां से थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। इंटरेस्टिंग चीज ये है, तुम्हारा u और v दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं, तो डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। लेकिन तब भी ना मन माने तो कर लो बेटा, हालांकि ये इतने कम मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 1 मार्कर है तो इसलिए पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, कोई नहीं। ये बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तुमसे पूछा था du अपॉन dv इक्वल टू, पहले ये वाली इक्वेशन लिख दो, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कट गया, आंसर 1। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जरूरी नहीं एमसीक्यू में आए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट। आगे करें, कैसे है बता, डी बोलो। बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे था, एक फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, ट्रिग्नो है ना। अच्छा, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक है, वो नॉर्मल लीनियर फंक्शन है, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस, कौन सी कंडीशन, दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन हैं उनको अगर ऐड कर दोगे तो कंटिन्यूअस रहता है, दो अगर कंटिन्यूअस है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी कंटिन्यूअस रहता है, दो फंक्शन अगर हैं उनको आपस में माइनस कर दोगे तब भी कंटिन्यूअस रहता है। डिवाइड करने में एक दिक्कत है, डिवाइड करने में ये दिक्कत है, अगर बेटा ये इसकी वैल्यू 0 हो गई तो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो ये इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तो कौन सा पार्ट आंसर हो गया इसका, डी पार्ट। समझ में आया लॉजिक, ठीक है, जल्दी लिखो, टिक मारो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, इसका आंसर क्या है, अच्छा इसका आंसर ए वाले हाथ उठाओ, अच्छा बी वाले, सी वाले, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनना बेटा, हमें ये फंक्शन दे रखा है और फंक्शन जैसे ही दे रखा है पूछा डिसकंटिन्यूअस है एट ओनली 1 पॉइंट। कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू पहले 0 करो, यही तो चेक करने को, पहले यही तो चेक करने को, अभी अभी जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन में और इसमें कोई अंतर नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम लोगों ने बोला था कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, जब जब इसकी वैल्यू कैसी होगी, 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 का मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे सुनो, सेम सवाल यहाँ पे वैल्यू दे दी गई, तो तुम पहले 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 करो, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब उधर लेके एक्स कैंसिल मत कर देना, ध्यान से सुनना, तुमने शायद यही किया। इन दोनों में से x ले लो कॉमन, बचा बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट और अच्छे से लिखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टाइम्स 2 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x इक्वल टू 0 आएगा, या x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, या x इक्वल टू प्लस 2 आएगा। तीन आंसर ऐसे हैं, तीन वैल्यू x की ऐसी हैं जो अगर तुमने इस फंक्शन में पुट कर दी तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ऑप्शन में चलो, तो कहता है डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 3 पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब। अब बेटा तुमने बी पार्ट क्या सोच के बोला था, बोलो।
अच्छा नहीं नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना। कभी भी कोई क्वेश्चन हो डिफरेंशिएबल वगैरह पूछ रहा है तो उसको डिफरेंशिएट करके नहीं बताना होता, हमें बस चेक करना है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये बेटा सी पार्ट करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्यों टाइम हो जाएगा, छोड़ देंगे बेटा, इतनी क्या टेंशन, पढ़ लो ना। देखो बेटा इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स बताओ जिसमें ये वाला जो फंक्शन है 2x-1 इंटू साइन एक्स वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तो पहली बात तो ये एक चीज याद रखना, ये साइन एक्स है, ये तो बेटा हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल केवल एक जगह नहीं है, कहाँ नहीं है, इसके क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं है। तो 2x-1 इक्वल टू जब हम जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू बेटा 1/2 आएगी। 1/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब ऑप्शन ढूंढो, ऑल रियल नंबर पे ये है -1/2, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये इसकी डोमेन होगी तो ये फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर 1/2 हटा दिया जाए क्रिटिकल पॉइंट तो हो जाएगा। नेक्स्ट करें, ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल ऐसा हम लोगों ने किया था, वहां पे क्या था cos x था और यहाँ कुछ x-1 था। नेक्स्ट सवाल बेटा, नेक्स्ट सवाल ये रहा। इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन नहीं लिखेगा कोई बच्चा, क्वेश्चन लिखो। cot x दे रखा, मॉड नहीं लगा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। अब क्या करना है, अब इसका आंसर तुम लोगों ने कितनी जल्दी दे दिया। कॉट को लिख सकते हो cos x अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब कब होती है, एन पाई, तो एन पाई पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या बोल सकते, ये फंक्शन वो होगा, सीधी बात है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी करो, क्यों नहीं बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन भी लिखेंगे, क्वेश्चन प्लस ऑप्शन दोनों लिखोगे। और इसमें एक छोटी सी गलती है वो मैं बता दे रहा हूं, यहां पे मॉड लगाओ, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये e की पावर मॉड एक्स है ना बेटा, ये क्वेश्चन है मॉड है यहाँ पे, ठीक है, लिख लो। हाँ बेटा करो करो, मॉड लगा हुआ है, जल्दी करो। फिर इसके बाद सोचो क्या आंसर होगा इसका। देखो बेटा इसका आंसर बताओ, बताओ। देखो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनो, ये फंक्शन है, इसमें बेटा मॉड कहाँ है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, जीरो। तो जो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे है उस पॉइंट पे वो क्या नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और हर जगह होगा, और कंटिन्यूस तो होता ही होता है, कंटिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब मैं क्या लिखूंगा, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा दूसरे में क्या दिक्कत है, एवरीवेयर लिख दिया, हालांकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये हो नहीं सकता। समझ में आया, इतने कर लो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोग मॉर्निंग में क्लास रखते हैं 11 बजे से लेके।